निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल्स टुमारो। दोस्तों, बाजार में आपने बहुत बड़ी सेलिंग देखी और उसके बाद में एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आई है, पुल बैक रैली आपको नजर आई है। अब जिस तरह की तेजी हमको नजर आई है बॉटम से, बॉटम में आपने देखा कि निफ्टी ने 500 पॉइंट एक दिन में तेजी दिखाई। अगले दिन फिर हलचल बनी रही, बाजार प्लस खुला, वहां से माइनस चला गया, माइनस जाके प्लस हुआ काफी, और फिर अल्टीमेटली थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के साथ ही बाजार बंद हुआ है। अब निफ्टी में हमको कहां पे क्या करना चाहिए, इस लेवल पे बाइंग करें या सेलिंग करें, यह आपके दिमाग में सवाल आता होगा दोस्तों। तो अगर निफ्टी में कोई पोजीशन आप बनाना चाहते हैं तो आपको निफ्टी में कॉलर पोजीशन बनानी चाहिए। कॉलर पोजीशन मतलब निफ्टी का फ्यूचर अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो आपको साथ में नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल को शॉर्ट सेल करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा, ऑप्शन राइटिंग होगी। तो आप सपोज निफ्टी का फ्यूचर खरीद रहे हैं 17,470 480 के लेवल पे, तो आप 17,600 की कॉल को राइट कर सकते हैं। आप यहां पे निफ्टी खरीदते हैं तो नोट डाउन करें कि 17,600 की कॉल को आप राइट कर सकते हैं। इसके साथ 17,400 का पुट भी खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत बड़ी गिरावट आ जाती है तो फिर आपको सिर्फ ऑप्शन राइटिंग से काम नहीं चलेगा। तो एक फ्यूचर आपने खरीदा है, उसकी हेजिंग दो ऑप्शन से हो रही है। एक तरफ आप पुट खरीद रहे हैं जो आपको अनलिमिटेड रिस्क कवरेज दे रहा है, और दूसरा आप कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं। कॉल को शॉर्ट करने से क्या फायदा है, अगर निफ्टी यही रेंज बाउंड रहे कि न तो गिरती है न बढ़ती है, ऐसे में जो प्रीमियम डिके होगी उसको आपकी ऑप्शन राइटिंग संभाल लेगी। मतलब जो आप 17,600 का कॉल बेच रहे हैं ना, उसकी प्रीमियम में डिके होगा, तो निफ्टी वहीं के वहीं घूमती रही, वहां आपको निफ्टी में ज्यादा नुकसान नहीं है, सपोज थोड़ा सा नुकसान है, तो उस नुकसान की भरपाई, उस लॉस की भरपाई कहां से होगी, 17,600 की कॉल की प्रीमियम कम हो जाएगी। और दूसरा खतरा कहां से संभलेगा कि अगर यहां से और 500 पॉइंट या 300 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में हो जाती है, तो ऐसे में निफ्टी का 17,400 का पुट जो आपने खरीद के रखा है वो संभाल लेगा। देखिए, मैं हमेशा आपसे कहता हूं ना कि बॉटम फिशिंग करने का ख्याल सभी को आता है, लेकिन आखिर में नीचे जब आपको लगता है कि यहां से तो बस अब पलट जाना चाहिए बाजार, वहां पे एक गिरावट ऐसी आती है कि लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो आपने देखा था कि 17,300 से 16,800 का जो डिप आया था, उसमें कितने ही सारे ऐसे लोग जो बगैर हेजिंग के काम कर रहे थे, उनकी जान निकल गई होगी। तो दोस्तों, निफ्टी के लेवल पे हमने यहाँ पे बात की। अगर आप सिर्फ कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, अगर कॉल और पुट का स्ट्रेंगल बनाना है, आपको लॉन्ग स्ट्रेंगल बनाना है, तो क्या करेंगे, 17,500 का कॉल और 17,300 का पुट, ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बनेगा। फ्यूचर को अलग रख देते हैं। अगर आपके पास सिर्फ इतनी कैपिटल है कि आप 5,000 रुपए से ये पोजीशन बना सकते हैं, 17,500 का कॉल अभी नजर आ रहा था लगभग 60 रुपीज के आसपास, तो 3,000 में ये पोजीशन आपकी बन जाएगी। और 40 रुपीज के आसपास या 35 के आसपास आपको नजर आ रहा था 17,300 का पुट। लेकिन ख्याल इस बात का रखिएगा कि जब भी आपको कहीं भी मूवमेंट मिलता है और दोनों के टोटल में, जैसे आपने यहाँ पे देखा 60 प्लस 40 100 पॉइंट का टोटल है और आपको 100 का 120 130 जो भी बड़ी लहर है मूवमेंट मिला, तो फटाफट दोनों तरफ से बुक करके बाहर आना है। ये गलती मत कीजिएगा कि अभी कॉल बेच देते हैं पुट में इंतजार करेंगे, या पुट बेच देते हैं कॉल में इंतजार करेंगे, क्योंकि आपने जो पैसा लगाया है उस पर कितने परसेंट का रिटर्न आ रहा है, यही चीज आपका डिसीजन सही करने का आधार बनेगा। अगर आपने 5,000 रुपीज इन्वेस्ट किए और उस पर 500 रुपीज मिल रहे हैं, मतलब आपने अपनी कैपिटल पे 10% कमा लिया। अगर ये तरीका सीख गए ना, तो आप हमेशा एक एक लॉट में काम थोड़ी करेंगे, फिर तो आप 10 लॉट में भी काम कर सकते हैं, फिर 1 लॉट में काम करते हैं, फिर 3 लॉट में करते हैं, फिर 10 लॉट्स में काम कर सकते हैं। लेकिन तरीका क्या होना चाहिए, बार बार मैं आपको समझाता हूं, अगर आप बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बड़े ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो पहले आपको एक छोटा सा मॉडल तैयार करके टेस्ट करना चाहिए। अलग अलग हालात में, तेजी में देखो, मंदी में देखो, रेंज बाउंड में देखो, वोलेटाइल मार्केट में देखो। उसके बाद जब वो ठीक होने लगे तो धीरे धीरे नंबर ऑफ लॉट्स बढ़ाइए
और बाद में स्केल अप भी करना है आपको, फिर ना तो आपके काम के घंटे बढ़ाना है, ना आपको कोई इधर उधर का शास्त्र समझ के आना है, कोई टेक्निकल इंडिकेटर, फंडामेंटल एनालिसिस की, बैलेंस शीट की झंझट भी नहीं करनी है। सिर्फ एक मॉडल, एक इंस्ट्रूमेंट पे फोकस किया, एक स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिस किया और उसको स्केल अप करते गए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो हम उसी पे फोकस करते रहेंगे। अगर वो काम करना बंद कर दे तो फिर दूसरे इंस्ट्रूमेंट, दूसरे स्ट्रेटेजी पे जाने की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइए। अगला वीडियो मैं बैंक निफ्टी पे बनाने वाला हूं, उसको भी देखिएगा, फायदा उठाइएगा। speedearning.com, जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड, stockforexpost.com। सीखते रहिए, पैसा बनाते रहिए। थैंक यू।